नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में। आज का मुद्दा वो है जो हर भारत पाकिस्तान मैच से पहले देश को दो हिस्सों में बांट देता है। क्या ये सिर्फ 22 गज की पिच पर खेला जाने वाला एक खेल है या फिर ये भावनाओं, इतिहास, राष्ट्रीय गौरव की एक जंग है? इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं रोहन, जो मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है। नमस्कार अंजना जी। और दूसरी तरफ हैं समीर, जिनका मानना है कि हमें इन बातों से ऊपर उठकर अपने विकास पर ध्यान देना चाहिए। समीर, आपका भी स्वागत है। शुक्रिया अंजना। तो चलिए बहस की शुरुआत करते हैं। रोहन, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। जब भी मैच की बात होती है तो एक आवाज हमेशा उठती है कि हमें खेलना ही नहीं चाहिए। क्यों? इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा? अंजना जी, ये गुस्सा नहीं है, ये स्वाभिमान है। आप मुझे बताइए, हम उनके साथ क्रिकेट खेलने की सोच भी कैसे सकते हैं? आप टीवी चलाकर देख लीजिए। उनके प्रधानमंत्री, उनके आर्मी चीफ खुलेआम भारत को तोड़ने की धमकी देते हैं, कश्मीर पर बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं, और हम सब कुछ भुलाकर उनके साथ हाथ मिलाकर एक खेल खेलें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या हमारा राष्ट्रीय गौरव इतना सस्ता है? इतना? पर रोहन, वो तो सियासत है। नहीं समीर, ये सिर्फ सियासत नहीं है। क्या हम अपने शहीद जवानों की कुर्बानी इतनी जल्दी भूल जाएं? मेरा एक दोस्त है, सियाचिन में पोस्टेड है। वो मुझसे पूछता है, भाई जब हम यहाँ गोली खा रहे होते हैं, तुम लोग वहां उनके चौकों पर तालियां कैसे बजा सकते हो? क्या जवाब दूं मैं उसे? ये एक बहुत ही भावुक और जायज सवाल है रोहन। और पैसों की बात कौन करेगा? इन मैचों से जो करोड़ों अरबों का रेवेन्यू आता है, उसका एक बड़ा हिस्सा कहां जाता है? ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बोर्ड्स का मामला है। अरे वही तो मुद्दा है। वो पैसा एक ऐसे देश की तिजोरी में जाता है जो हमारे खिलाफ आतंकवाद को फंड करता है। मतलब हम अपनी ही बर्बादी के लिए पैसा दे रहे हैं। हम अपनी ही पीठ में छुरा घोंपने में उनकी मदद कर रहे हैं। ये तो एक तरह का धोखा है और हम इसमें आंखें खोलकर हिस्सा ले रहे हैं। अंजना जी, मैं रोहन के गुस्से और उनकी भावनाओं को पूरी तरह समझता हूं और मैं उनका सम्मान भी करता हूं। लेकिन रोहन, आप उनके शोर में अपनी ताकत को भूल रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, हम एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति, एक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, हम एक ऐसे देश की खोखली धमकियों से इतने परेशान क्यों हों जो खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रहा है? अच्छा, उन्हें चिल्लाने दीजिए, उनके नेताओं को खोखले भाषण देने दीजिए। हमारा जवाब उनके स्तर पर उतरकर बहस करना नहीं होना चाहिए। हमारा जवाब इतना ऊपर उठना है कि उनकी आवाज हम तक पहुंचे ही नहीं। भारत का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने विकास पर होना चाहिए। असली जवाब वही है। ये सुनने में तो अच्छा लगता है समीर, लेकिन हकीकत से बहुत दूर है। नजरअंदाज नहीं रोहन, उन्हें अप्रासंगिक बनाना। आप देखिए हम आज कहां हैं और वो कहां हैं। हम टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, इकोनॉमी में दुनिया को लीड कर रहे हैं और वो IMF के सामने कटोरा लेकर खड़े हैं। हमारी लड़ाई पाकिस्तान से है ही नहीं। हमारा मुकाबला चीन से है, हमारा मुकाबला अमेरिका से है। पाकिस्तान के बारे में लगातार सोचकर हम उन्हें वो अहमियत दे रहे हैं जिसके वो हकदार नहीं है। ये तो पंचिंग डाउन हुआ। तो तुम कह रहे हो कि खेलते रहो? हाँ, मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड स्टेज पर उनके साथ एक क्रिकेट मैच खेलो और उन्हें बुरी तरह हराओ। ये उन्हें बॉयकॉट करने से कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली बयान है। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में हमारी श्रेष्ठता और आत्मविश्वास को दिखाता है। तो आपके हिसाब से ये एक रणनीतिक कदम है? बिल्कुल, ये एक परिपक्व और आत्मविश्वासी राष्ट्र की निशानी है। सोचिए, एक दुश्मन के लिए ज्यादा डरावना क्या है? एक पड़ोसी जो हर बात पर पलटकर चिल्लाता है, या वो पड़ोसी जो चुपचाप तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर दिन ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध हो रहा है? हमारी चुप्पी और हमारी तरक्की, यही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। उन्हें क्रिकेट में हराओ, जीत का जश्न मनाओ और फिर वापस अपने देश को बनाने के असली काम में लग जाओ। उन्हें हमारी सफलता की कहानी में एक छोटा सा फुटनोट बनकर रहने दो। हमें एक असफल देश को अपने दिमाग में इतनी जगह नहीं देनी चाहिए। हमारी मंजिल बहुत बड़ी है और हमारा फोकस सिर्फ उसी पर होना चाहिए। और इसी के साथ कमरे में एक खामोशी छा जाती है। दोनों ही तर्क अपनी अपनी जगह बेहद शक्तिशाली है। एक तरफ रोहन की राष्ट्रीय सम्मान और सिद्धांतों की भावुक अपील है, जो खेल को देश की सुरक्षा और शहीदों के बलिदान से जोड़कर देखते हैं। तो दूसरी तरफ समीर का एक नए आत्मविश्वास से भरे भारत का व्यावहारिक दृष्टिकोण है, जो मानता है कि असली ताकत उकसावे पर प्रतिक्रिया देने में नहीं बल्कि उसे अपनी प्रगति से महत्वहीन बना देने में है। धन्यवाद। शुक्रिया।